हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम एक्सेल की मदद से पाइथन फाइल को रन कर सकते हैं और किस तरह हम एक्सेल में लाइव डेटा को फेच कर सकते हैं और किस तरह हम एक्सेल की मदद से अपने डीमैट अकाउंट में ट्रेड भी कर सकते हैं। और आपका डीमैट अकाउंट चाहे किसी भी ब्रोकर के पास हो, चाहे वह जीरोधा हो, एलाइस ब्लू हो, फायर्स हो, एंजल वन हो, फिनवेसिया हो, अपस्टॉक्स हो या फिर कोई भी ऐसा ब्रोकर हो जो एपीआई प्रोवाइड करता है, अगर आपका डीमैट ऐसे ब्रोकर के पास है तो आप उसकी एपीआई की मदद से अपने डीमैट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और ट्रेड भी कर सकते हैं। और इन सब के लिए आपको कहीं भी लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेल की मदद से ही ये सभी काम कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये सभी बातें पूरी डिटेल में देखेंगे। तो अगर आप एक्सेल की मदद से ही लाइव डाटा फैच करना चाहते हैं और एक्सेल की मदद से ही ट्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए और वीडियो को बिल्कुल भी भगा कर मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं सभी बातें पूरी डिटेल में बता रहा हूँ और बहुत ही सिंपल और ईजी तरीका बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप किसी भी ब्रोकर के एपीआई की मदद से लाइव डेटा को फैच कर सकेंगे, उसके साथ ही आप ऑर्डर भी प्लेस कर सकेंगे। और आप देख सकते हैं अब स्क्रीन में जो सीट है ऑप्शन चेन ट्रैकर सीट, ये वही सीट है जिसमें हमने निफ्टी के ऑप्शन की डाटा को फैच किया था और इसके अंदर ही हमने फ्यूचर के लाइव कैंडलस्टिक डेटा को भी फैच किया था। यहीं पर मैंने एक नई सीट ऐड करी है लाइव ट्रेड, और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक और सीट ऐड करी है क्रेडेंशियल। इस सीट के अंदर मैंने सभी जरूरी क्रेडेंशियल को लिख दिया है जिसकी हमें लॉगिन करने में ज़रूरत होती है। तो आपका भी जिस ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट है आप उसके लॉगिन फ्लो में जाएंगे तो किस तरह से लॉगिन करना है, लॉगिन करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन से क्रेडेंशियल की ज़रूरत है, उन सभी क्रेडेंशियल को आप एक पेज बनाकर उसमें लिख सकते हैं। इसी वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम इस वैल्यू को पाइथन में फैच कर सकते हैं और उसकी मदद से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर एक और सीट ऐड की है लाइव ट्रेड की सीट। इस सीट की मदद से हम किसी भी स्टॉक्स के अंदर या इंडेक्स के अंदर, फ्यूचर के अंदर या फिर ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर सकेंगे। तो एक एक करके हम सभी टॉपिक को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि एक्सेल की मदद से किस तरह से पाइथन की फाइल को रन किया जाए। तो उसके लिए हमें डेवलपर में जाना है और विजुअल बेसिक में क्लिक करना है। उसके बाद में हम यहाँ पर इंसर्ट में क्लिक करेंगे और मॉड्यूल में क्लिक करेंगे। उसके बाद में मैंने इसकी पूरी कोडिंग तैयार कर रखी है। ये कोडिंग मैं आप सभी के साथ में अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस फाइल को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद में इस पूरे कोड को आपको कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और उसके बाद में इस मॉड्यूल में कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। और उसके बाद में आपको यहाँ पर दो चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी। पहला है पाइथन का पाथ, जहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन का इंस्टॉल किया है, और दूसरा है आपके पाइथन की स्क्रिप्ट का पाथ। जो आपने पाइथन फाइल बनाई है वो आपने जहाँ पर रख के रखी है उसका पाथ आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। और मुझे पता है आप में से बहुत सारे व्यूवर्स को ये भी नहीं पता होगा कि पाइथन आपके कंप्यूटर में कहाँ पर इंस्टॉल है, उसको कैसे चेक करें। तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट की मदद ले सकते हैं। तो जो नीचे सर्च बॉक्स रहता है वहाँ पर आप लिखिए CMD, तो उससे कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करिए। यहाँ पर आपको लिखना है वेयर पाइथन। तो जैसे आप लिखेंगे वेयर पाइथन और इंटर में क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पाथ आ जाएगा जहाँ पर आपके कंप्यूटर के अंदर पाइथन इंस्टॉल है। अभी आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर के अंदर दो पाथ आया है क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर पाइथन के 2 वर्जन को इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर मैं इस ऊपर वाले पाइथन के पाथ को यहाँ से कॉपी करूँगा कंट्रोल C करके, और उसके बाद में ये पाइथन EXE के बाद में जो 3 कॉमा है उसके बाद में यहाँ पर कंट्रोल V कर पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से हमें पाइथन जहाँ पर इंस्टॉल हुआ है उसके पाथ को यहाँ पर लिखना है और उसके बाद में नीचे आपको अपने पाइथन की स्क्रिप्ट का पाथ लिखना है। तो इस वीडियो में हम 2 पाइथन फाइल बनाएंगे। पहली पाइथन फाइल के अंदर जो लाइव डेटा है वो अपडेट होगा और दूसरी पाइथन की फाइल की मदद से हम अपने डीमैट अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फोल्डर को ओपन करेंगे। हमारा फोल्डर डेस्कटॉप में था तो डेस्कटॉप के अंदर हम पाइथन फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हम इस फोल्डर के अंदर एक नई पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम लिखेंगे प्लेस ऑर्डर फ्रॉम excel.py। उसके बाद में हम एक और पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे गेट LTP डेटा
फ्रॉम excel.py। तो 2 पाइथन फाइल हमने यहाँ पे बनाई है। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया था कि किस तरह हमें एंजल के अंदर लॉगिन करना है और किस तरह हम पाइथन की फाइल की मदद से ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं, और आप सभी से मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक नोटपैड भी शेयर किया था। मैंने आपसे ये एंजल एपीआई लॉगिन इसी नोटपैड को शेयर किया था। इसके अंदर पूरी डिटेल है कि किस तरह आपको लॉगिन करना है, किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है, किस तरह से आप किसी भी स्टॉक के कैंडलस्टिक डेटा को फैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसी की मदद से सबसे पहले कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद में जो हमारा लॉगिन फ्लो है उसको हम यहां से कॉपी करेंगे और यहां पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने अपने एक्सेल फाइल के अंदर इस क्रेडेंशियल वाले पेज के अंदर अपने सभी क्रेडेंशियल को ऑलरेडी लिखा हुआ है जिसकी मदद से हम लॉगिन कर सकते हैं। तो उस डेटा को पाइथन में लेने के लिए हमें यहां पर सबसे पहले उस फाइल को रीड करना पड़ेगा। और इसी नोटपैड के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम किसी भी वर्कबुक को सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें से सीट को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में किसी भी रेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर फॉलो करेंगे और सबसे पहले हमारी वर्कबुक को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे wb=xw.book और उसके बाद में हमारी एक्सेल वर्कबुक का नाम लिखेंगे कि यही एक्सेल वर्कबुक है जो हमने यहाँ पर ओपन करके रखी है। आप देख सकते हैं इसका नाम है ऑप्शन चेन ट्रैकर। तो इसी वर्कबुक का नाम मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद में मेरे जो भी क्रेडेंशियल है उस क्रेडेंशियल वाली सीट के अंदर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडेंशियल =workbook.seats क्रेडेंशियल। तो इस तरह से हमने हमारे क्रेडेंशियल वाली सीट को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर हमारी एपीआई की चाहिए, क्लाइंट आईडी चाहिए, पासवर्ड चाहिए और टोकन चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंजल लॉगिन आईडी और मैंने अपने लॉगिन आईडी इस क्रेडेंशियल पेज के B1 सेल में लिख के रखी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडेंशियल डॉट रेंज B1 डॉट वैल्यू। तो इस तरह से हम एक एक करके हमारे सभी क्रेडेंशियल को सेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सभी क्रेडेंशियल को सेट कर दिया है जिसके अंदर मेरे एंजल का लॉगिन आईडी, एंजल का पासवर्ड, एंजल की एपीआई की, सीक्रेट की और एंजल का टोकन, ये सभी चीज़ मैंने अपने सीट के अंदर सेट कर रखी थी। उन सभी को मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब इसके बाद में ये एपीआई की है, इसकी जगह हमें यहाँ पर एंजल एपीआई की को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करके कॉपी करना है और इसको डिलीट करके यहाँ पर लिखना है एंजल एपीआई की। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ योर क्लाइंट आईडी। तो यहाँ पर हमें एंजल लॉगिन आईडी को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ से इसको डिलीट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। उसी तरह पासवर्ड की जगह हमें एंजल पासवर्ड को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और योर पासवर्ड को डिलीट करके यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ योर TOTP, उसकी जगह हमें एंजल टोकन को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और उसके बाद में इसको डिलीट करके कंट्रोल वी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हमारी सभी सेटिंग हमने कर ली है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक प्रिंट फीड टोकन का ऑप्शन भी दिया है। अगर लॉगिन ठीक तरह से हो जाएगा तो यहाँ पर एक टोकन जनरेट होगी। तो यहाँ पर हम एक बार इस फाइल को रन करके चेक कर लेंगे। अगर सभी कुछ सही होगा तो एक टोकन जनरेट होगा। आप देख सकते हैं एक फीड टोकन जनरेट हो चुका है। तो इसका मतलब हमने पाइथन की मदद से हमारे डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि किस तरह हमें ऑर्डर प्लेस करना है। तो जो फाइल मैंने आपसे शेयर की थी उसी के अंदर किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल में लिखा था। और अगर आप स्मार्ट एपीआई के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे और स्मार्ट एपीआई पाइथन लाइब्रेरी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है, वह पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। तो आप यहाँ से भी इस फंक्शन को कॉपी कर सकते हैं और मैंने जो आपको नोटपैड दिया है वहाँ से भी इस फंक्शन को कॉपी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से इस फंक्शन को कॉपी करूँगा और उसके बाद हमारे पाइथन फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो इस कोडिंग की मदद से हम हमारे डीमैट के अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
अब इसके बाद आप देख सकते हैं जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें वैरायटी, ट्रेडिंग सिंबल, सिंबल टोकन, ट्रांजैक्शन टाइप, एक्सचेंज, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट टाइप और बाकी सब डिटेल इसके अंदर लिखनी पड़ती है। और इन सभी चीज़ को मैनुअली लिखने की जगह हम इन सभी चीज़ की सेटिंग हमारे एक्सेल फाइल में करेंगे। तो इनमें से हमें सभी चीज़ को सेट करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर अपने ट्रेडिंग सिंबल को सेट करेंगे, सिंबल टोकन को सेट करेंगे, हमारे एक्सचेंज को सेलेक्ट करेंगे कि हमें एनएससी में ट्रेड करना है, बीएससी में ट्रेड करना है, एफएनओ में ट्रेड करना है या फिर एमसीएक्स में ट्रेड करना है। और उसके बाद में हम हमारे ऑर्डर टाइप को सेलेक्ट करेंगे कि हमें लिमिट्स ऑर्डर रखना है या फिर मार्केट ऑर्डर रखना है। और उसके बाद में हम प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि हमें इंट्राडे बाई करना है या फिर डिलीवरी बाई करना है। और अगर हमको लिमिट ऑर्डर रखते हैं तो उस समय हमें यहाँ पर प्राइस भी लिखना है। तो हम सिर्फ इन्हीं चीज़ की सेटिंग हमारी एक्सेल के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे एक्सेल के सीट को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ट्रेड करने के लिए मैंने यहाँ पर लाइव ट्रेड नाम से एक सीट बनाई है। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लाइव ट्रेड इक्वल टू wb.seats और यहां पर हम लिख देंगे लाइव ट्रेड। यहां पर जो आप नाम लिखेंगे वो नाम बिल्कुल सेम उसी तरह होना चाहिए जिस तरह आपने एक्सेल में लिखा है। अब इसके बाद में यहां पे आप देख सकते हैं जो A2 वाली सेल है यहां पर हमें हमारे एक्सचेंज को लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे एक्सचेंज इक्वल टू लाइव ट्रेड डॉट रेंज A2 डॉट वैल्यू। अब इसके बाद में नेक्स्ट है सिंबल जो है B2 वाली सेल में। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिंबल इक्वल टू और इसी को हम यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर A2 की जगह B2 कर देंगे। तो इससे हमें हमारा एक्सचेंज मिल चुका है और सिंबल मिल चुका है। उसके बाद में जो थर्ड है वो है टोकन। तो टोकन हमने यहाँ पे C2 सेल में सेट किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोकन इक्वल टू और इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर B2 की जगह यहाँ पर लिख देंगे C2। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वह है डायरेक्शन, हमें बाई करना है या फिर सेल करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे डायरेक्शन इक्वल टू, फिर इस फॉर्मूले को यहां से कॉपी करेंगे और यहां पर हम D2 सेल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहां पर C2 की जगह हम लिख देंगे D2। तो हमें हमारा डायरेक्शन भी यहां पर मिल चुका है। अब इसके बाद में आप यहां पर एक और चीज देख सकते हैं, ऑर्डर टाइप। तो यहां पर हम सेट करेंगे ऑर्डर टाइप इक्वल टू, फिर से हम इसी को यहां से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे और ऑर्डर टाइप में आप देख सकते हैं हमने E2 वाली सेल को सेलेक्ट किया है। तो यहां पर हम लिख देंगे E2। और ऑर्डर टाइप के अंदर आप कौन कौन से ऑर्डर डाल सकते हैं उसके लिए आप यहां पे स्मार्ट API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर ऑर्डर्स में आएंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑर्डर टाइप में आप मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट, इन सभी तरह के ऑर्डर आप यहां पे रख सकते हैं। अब इसके बाद में हमें हमारा प्रोडक्ट टाइप सेलेक्ट करना है, हमें इंट्राडे के लिए बाई करना है या फिर डिलीवरी के लिए बाई करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट टाइप और उसके बाद में हम इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप के लिए हमने F2 की सेल को सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम E2 की जगह लिख देंगे F2। अब इसके बाद में अगर आप लिमिट में ऑर्डर डालना चाहते हैं जहाँ पे प्राइस आपके हिसाब से आएगा तभी आपको ट्रेड करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे लिमिट प्राइस भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक और ऐड करेंगे लिमिट प्राइस इक्वल टू और उसके लिए हम इसी फॉर्मूले को यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे और हमारी एक्सेल के अंदर यहाँ पर सेट करेंगे लिमिट प्राइस और G2 वाली सेल को हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम F2 की जगह G2 कर देंगे। तो हमें लगभग उन सभी चीज़ की सेटिंग कर ली है जिसकी मदद से हम हमारे डीमेट अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। और ये सिस्टम लगभग सभी ब्रोकर में सेम ही होता है, चाहे आप जिरोधा की API यूज़ कर रहे हैं, चाहे अपस्टॉक्स की API यूज़ कर रहे हैं, चाहे फायर्स की यूज़ कर रहे हैं, एलाइस ब्लू की यूज़ कर रहे हैं, फिनवेसिया की यूज़ कर रहे हैं या किसी भी दूसरे ब्रोकर की API यूज़ कर रहे हैं और API की मदद से ट्रेड करना चाहते हैं।
सभी के अंदर एक प्लेस ऑर्डर का एक सिस्टम होता है और वो सिस्टम लगभग सेम होता है। और अगर आपको इस कोडिंग के बारे में आइडिया नहीं है कि कौन से ब्रोकर के अंदर ऑर्डर प्लेस करने के लिए किस तरह की कोडिंग की ज़रूरत है, तो आप सिंपली क्रोम के अंदर सर्च करिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एलिस ब्लू के अंदर ऑर्डर प्लेस करना है तो आप यहाँ पर सबसे पहले लिखिए एलिस ब्लू API डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक गिटहब की लिंक मिल जाएगी। आप उस गिटहब की लिंक में क्लिक करिए तो वहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकेंगे कि किस तरह से आपको लॉगिन करना है, उसकी डिटेल भी यहाँ पर रहती है। किस तरह से आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है वह भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और उसके साथ ही किस तरह से आपको ऑर्डर प्लेस करना है वो भी अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो वह भी आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन दिया है और ये प्लेस ऑर्डर का पूरा फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको लिमिट ऑर्डर में बाई करना है तो ये उसका फंक्शन है, अगर आपको मार्केट ऑर्डर में बाई या फिर सेल करना है तो ये उसका फंक्शन है। ज़्यादातर ये सभी चीज़ सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लिखा हुआ है तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप होगा वो लिमिट होगा, और अगर यहाँ पे मार्केट ऑर्डर लिखा हुआ है तो ऑर्डर टाइप है वो मार्केट होगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये डिलीवरी सेल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है वो डिलीवरी लिखा हुआ है, और ये इंट्राडे बाई है तो यहाँ पे प्रोडक्ट टाइप है वो इंट्राडे बाई है। तो लगभग ये सभी कोडिंग सभी में एक जैसी होती है, और इसी फॉर्मूले को आप कॉपी करके अपने पाइथन के फाइल में पेस्ट करेंगे। उसके बाद में एक्सेल की मदद से आप उसमें ट्रेड कर सकेंगे। और इसी तरह का डॉक्यूमेंटेशन आप किसी के लिए भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपको फायर्स के लिए सर्च करना है तो आप फायर्स में लिखिए फायर्स API डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन है API डॉक्यूमेंटेशन फायर्स API, इसमें आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑर्डर प्लेसमेंट है, तो ऑर्डर प्लेसमेंट के अंदर अगर आप यहाँ पे पाइथन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको किस तरह से ऑर्डर प्लेस करना है उसकी पूरी कोडिंग दी हुई है। इस पूरी कोडिंग को कॉपी करके आप अगर हमारे पाइथन की फाइल में पेस्ट करेंगे तो उसकी मदद से आप फायर्स के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकेंगे। तो ये तरीका लगभग सभी ब्रोकर का एक जैसा ही होता है। तो आप अपने हिसाब से उस ब्रोकर की सेटिंग करके उस फॉर्मूले को यहाँ पे पेस्ट करिए, और आपको जो जो क्राइटेरिया को लिखना है उस क्राइटेरिया को आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक्सचेंज को सेट कर लिया है, सिंबल को सेट कर लिया है, टोकन को सेट कर लिया है, डायरेक्शन को सेट कर लिया है, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट टाइप और लिमिट प्राइस को सेट कर दिया है। अब इसी चीज़ को हमें हमारे फॉर्मूले के अंदर सेट करना है। तो सबसे पहले हम एक्सचेंज को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल से कॉपी करेंगे, और एक्सचेंज के बाद में ये जो NSE लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे और कंट्रोल V करके एक्सचेंज को पेस्ट कर देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम सिंबल को कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे, और उसके बाद में जो ट्रेडिंग सिंबल के बाद में SBI इक्विटी है इसकी जगह कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो टोकन है इस टोकन को हमें कॉपी करना है और इस टोकन को यहाँ से रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद में जो डायरेक्शन है इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है, और ट्रांजेक्शन टाइप में जो बाई है उसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर ऑर्डर टाइप है इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है, और ऑर्डर टाइप में लिमिट को डिलीट करना है और उसकी जगह पेस्ट करना है। फिर उसके बाद में जो प्रोडक्ट टाइप वो इंट्राडे है इसको हमें यहाँ से कॉपी करना है, और यहाँ से इंट्राडे को हटा के हमें यहाँ पर पेस्ट करना है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिमिट प्राइस की भी सेटिंग करी थी, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर लिमिट प्राइस में इस प्राइस को यहाँ से डिलीट करेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे एक्सचेंज, सिंबल, टोकन, डायरेक्शन, ऑर्डर टाइप, प्रोडक्ट टाइप और लिमिट प्राइस इन सभी की सेटिंग हमने यहाँ पर कर दी है। अब हम हमारी एक्सेल वाली फाइल में जाएंगे। एक्सचेंज में आप कौन कौन से एक्सचेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको किस तरह से लिखना है उसके लिए आप एंजल वन के स्मार्ट API डॉक्यूमेंटेशन को देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज में BSE, NSE, NFO और MCX, इन चारों में से आपको किसी भी एक एक्सचेंज को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस सेल को सेलेक्ट करिए, डेटा में जाइए, डेटा वैलिडेशन में क्लिक करिए, और यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह आप लिस्ट को सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर आप NSE, BSE, NFO और MCX इन चारों को बिल्कुल उसी तरह कैपिटल में लिखिए जिस तरह से इस साइट के अंदर लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं BSE, NSE, NFO, MCX इन चारों को हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद में आप ओके में क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम यहाँ से किसी भी एक्सचेंज को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारे एक्सचेंज की सेटिंग कर ली है। फिर दूसरा ऑप्शन है सिंबल। तो सिंबल्स के लिए आपको टोकन्स वाले पेज में जाना है, और यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है। इस सिंबल वाले कलम के अंदर
आपको किसी भी स्टॉक्स का या फिर इंडाइसेस का फ्यूचर ऑप्शन का सिंबल मिल जाएगा। और ये सारे सिंबल जो होते हैं उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है जिसकी डिटेल आपको एंजल की साइट में मिल सकती है। तो मैंने इसके लिए एक इमेज भी डाउनलोड करी है। ये इमेज भी आप सभी के साथ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। जिस तरह से अगर मुझे एनएससी में ट्रेड करना है तो उसके लिए मुझे सबसे पहले स्टॉक्स का नाम लिखना पड़ेगा, फिर डैश देके EQ लिखना पड़ेगा। तो इस सिंबल की मदद से SBI के अंदर मैं एनएससी में ट्रेड कर सकता हूँ। किसी भी स्टॉक के अंदर अगर आपको एनएससी में ट्रेड करना है तो उसके बाद में इस तरह से आपको EQ लगाना होगा। ये चीज़ आप इस टोकन वाली फाइल के अंदर देख सकते हैं। आप अगर यहाँ पे एक्सचेंज सेगमेंट में एनएससी को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नेम में अगर आप यहाँ पे SBI को सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं इस सिंबल के पीछे में डैश EQ लिखा हुआ है। उसी तरह अगर आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रिलायंस लिखते हैं, तो रिलायंस के पीछे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे EQ लिखा हुआ है। जिसके पीछे EQ लिखा हुआ है यही सिंबल है उस स्टॉक में ट्रेड करने के लिए। और यही फिक्स स्ट्रक्चर होता है स्टॉक का सिंबल, फिर डैश और EQ। तो उसकी मदद से आप एनएससी के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आपको BSE में ट्रेड करना है तो आपको EQ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ SBI लिखेंगे तो आप BSE के अंदर ट्रेड कर सकेंगे। तो कौन से एक्सचेंज के अंदर किस तरह का सिंबल यूज होता है वो सभी चीज आप इस टोकन वाले फाइल के अंदर देख सकते हैं। ये टोकन वाली फाइल आपको स्मार्ट API डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो ये URL है। इस URL की मदद से आप सभी इंस्ट्रूमेंट के सिंबल को देख सकते हैं, टोकन को देख सकते हैं। और हमने एक्सेल के अंदर जो डाटा डाउनलोड किया है ये डाटा उसी URL की मदद से डाउनलोड किया हुआ है। और ये डेटा किस तरह से डाउनलोड करना है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है जिसके अंदर मैंने सभी बातें पूरी डिटेल में बताई है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एक्सचेंज को सेलेक्ट कर लिया है और हमारे सिंबल को सेलेक्ट कर लिया है। अब इस सिंबल का टोकन क्या है तो उसके लिए हमें फिर से टोकन में जाकर सभी चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसकी जगह हम यहाँ पर सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू सम इफ, और रेंज के अंदर हमारे टोकन्स के अंदर इस सिंबल को सेलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया के अंदर लाइव ट्रेड सीट के अंदर हमारे सिंबल को सेलेक्ट करेंगे और सम रेंज के लिए फिर से टोकन वाली सीट के अंदर इस टोकन को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट देके इंटर करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये SBI का टोकन यहाँ पर आ चुका है। डायरेक्शन के लिए आप यहाँ मैनुअली बाई सेल भी लिख सकते हैं। और अगर आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करके डेटा में जाकर, डेटा वैलिडेशन में जाकर यहाँ पर लिख दीजिए लिस्ट, और यहाँ पर आप बाई फिर कॉमा देके सेल इस तरह से लिख दीजिए और ओके में क्लिक करिए। तो यहाँ पर इस तरह से एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जहाँ से आप बाई या सेल को सेलेक्ट कर सकेंगे। और ऑर्डर टाइप में मैंने फिलहाल मार्केट और लिमिट दोनों के लिए ऑलरेडी ड्रॉप डाउन बना के रखा है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वह है प्रोडक्ट टाइप। तो प्रोडक्ट टाइप के लिए अगर आप ऑर्डर्स में जाएंगे और आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप के अंदर डिलीवरी, कैरी फॉरवर्ड, मार्जिन, इंट्राडे, BO। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इंट्राडे, डिलीवरी और कैरी फॉरवर्ड को हमारे फाइल में यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट टाइप के नीचे वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में एनी वैल्यू की जगह लिस्ट करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे इंट्राडे, फिर लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड और फिर लिखेंगे डिलीवरी। इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह की यहाँ पे एंजल की साइट में लिखी हुई है। और आप जिस ब्रोकर में भी चेक करेंगे उसके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इस तरह से पूरी डिटेल लिखी होगी। तो जिस तरह से कैपिटल में लिखा होगा तो आपको कैपिटल में लिखना है, अगर स्मॉल में लिखा होगा तो आपको स्मॉल में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिलीवरी, कैरी फॉरवर्ड और इंट्राडे, इन तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख दिया है, इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड और डिलीवरी। तो यहाँ पे हम ओके में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ चुका है जिससे हम इंट्राडे, कैरी फॉरवर्ड या फिर डिलीवरी इन सभी को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है लिमिट प्राइस। लिमिट प्राइस आप यहाँ पे मैनुअली लिख सकते हैं, जो भी प्राइस वहाँ पे चलता होगा आपको जिस प्राइस में बाई ऑर्डर लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अभी SBI लगभग 600 के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे 590 में बाई करना है तो मैं यहाँ पर 590 लिख दूंगा। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ की सेटिंग कर दी है। अब हम एक बार पाइथन की मदद से इस फाइल को रन करेंगे और ये चेक करेंगे कि इस कोडिंग के अंदर कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक आई है। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही थी, उस एरर को मैंने सॉल्व कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोकन है, ये टोकन आप देख सकते हैं हमारी एक्सेल फाइल के अंदर
एक नंबर में है, जो लिमिट प्राइस है वो एक नंबर में है, और क्वांटिटी है वो भी एक नंबर में है। तो इन तीनों चीज़ों को हमें यहाँ पर स्ट्रिंग में चेंज करना होगा। पाइथन जिस समय इन वैल्यू को फैच करता है तो उस समय नंबर की तरह फैच करता है, तो उस समय हमें इन्हें एक स्ट्रिंग की तरह चेंज करना है। तो जो भी हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था उसके सामने str लिख के स्ट्रिंग को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब हम एक बार इस पाइथन फाइल को फिर से रन करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये फिट टोकन जनरेट हुआ है और ये एक ऑर्डर आईडी जनरेट हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऑर्डर आईडी है इसकी लास्ट की 4 डिजिट है 3854। तो इसको आप अपने डीमेट अकाउंट में भी एक बार लॉगिन करके चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अपने एंजल के डीमेट के अंदर लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो ऑर्डर आईडी है तो आप देख सकते हैं लास्ट के 4 डिजिट है 3854। तो ये सेम है जो हमने इस पाइथन से फिलहाल फैच किया है। तो ये पाइथन फाइल पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अब हमें इस पाइथन को हमारी एक्सेल से किस तरह से रन करना है, तो उसके लिए मैंने जो मॉड्यूल आपसे शेयर किया था यहाँ पे हमें सिर्फ इस पाइथन स्क्रिप्ट का पाथ लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पाइथन की फाइल है गेट LTP डाटा फ्रॉम एक्सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ये जो कोडिंग करी है ये गेट LTP डाटा फ्रॉम एक्सेल, हमने इसमें गलती से कोडिंग कर दी है। हमें ये कोडिंग प्लेस ऑर्डर फ्रॉम एक्सेल में करनी थी। तो हम सिंपली इस पूरे कोडिंग को यहाँ से Ctrl+C करके कॉपी करेंगे और प्लेस ऑर्डर में Ctrl+V करके पेस्ट कर लेंगे और फिर से एक बार हम इस पाइथन फाइल को रन करके चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं फिट टोकन भी जनरेट हुआ है और ऑर्डर आईडी भी जनरेट हुई है और आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी का लास्ट 4 डिजिट है 3872। तो फिर से हम एक बार इस ऑर्डर हिस्ट्री में चेक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी का लास्ट 4 डिजिट है 3872। तो ये फंक्शन पूरी तरह से वर्क कर रहा है। अब हमें इस प्लेस ऑर्डर फ्रॉम एक्सेल का पाथ को फैच करना है। तो जब आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी पाथ, इसमें आप क्लिक करिए। उसके बाद में हमारे विजुअल बेसिक के अंदर पाइथन स्क्रिप्ट के बाद में Ctrl+V करके उस पाथ को पेस्ट कर लीजिए। तो हमें हमारा पाइथन का पाथ मिल चुका है और हमारी पाइथन की स्क्रिप्ट है उसका भी पाथ मिल चुका है। तो अब हम एक बार इसको रन करके चेक करेंगे। तो उसके लिए हम पहले एक्सेल फाइल में जाएंगे और यहाँ पे इस प्राइस को 15,000 की जगह 590 रख देंगे, जिससे हमें पता चले कि नया ऑर्डर प्लेस हुआ है। उसके बाद में विजुअल बेसिक में यहाँ पे क्लिक करके रन में क्लिक करेंगे। तो इस तरह से एक पाइथन फाइल ओपन होगी और ये ऑर्डर हमारा जा चुका है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम हमारे डीमेट अकाउंट में चेक करेंगे और ऑर्डर हिस्ट्री में आप देख सकते हैं SBI के अंदर 590 के प्राइस में जो हमने ऑर्डर रखा था वो ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। तो ये हमारा VBA कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है और इसकी मदद से हम पाइथन की फाइल को रन कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हम एक बटन क्रिएट करेंगे और उसकी मदद से ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो उसके लिए हमें डेवलपर में जाना है, इंसर्ट में क्लिक करना है और बटन में क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरह से हम यहाँ पर एक बटन बना देंगे और यहाँ पे लिंक पाइथन ऑन एक्सेल में क्लिक कर देंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट में यहाँ पर लिख देंगे प्लेस ऑर्डर। अब हम यहाँ पर एक दूसरी स्क्रिप्ट के बारे में लिखेंगे जिससे हमें पता रहे कि ये VBA ठीक तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने रिलायंस का सिंबल लिख दिया है और रिलायंस का टोकन यहाँ पर ऑटोमेटिक आ चुका है क्योंकि हमने यहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाया है। अब हमें यहाँ पे क्वांटिटी है जो 10 की जगह मैं यहाँ पर 5 कर दूंगा और लिमिट प्राइस है वो हम यहाँ पर 3000 लिख देंगे। अब इसके बाद में प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं पाइथन की फाइल रन हो रही है। अब हम इसके बाद में हमारे डीमेट में चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलायंस का नया ऑर्डर जा चुका है। 3000 के प्राइस में हमने रखा था, 5 क्वांटिटी हमने रखी थी और ये ऑर्डर सक्सेसफुली हमारे डीमेट अकाउंट में प्लेस हो चुका है। तो एक्सेल की मदद से ही हमने हमारे डीमेट के अंदर यहाँ पे ऑर्डर को प्लेस किया है और इसी सेम तरीके से आप किसी भी ब्रोकर के API की मदद से आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप एक्सेल की मदद से अपने डीमेट अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जरूर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सेल के अंदर लाइव डेटा फेच करना। तो उसके लिए भी अगर आप एंजल के स्मार्ट API के डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे एंजल ने एक फंक्शन ऐड किया है गेट LTP डेटा। इस फंक्शन की मदद से हमें किसी भी स्टॉक का ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज और लास्ट स्टेट प्राइस मिलता है। और इस डेटा को फैच करने के लिए हमें 3 चीज़ों की जरूरत है। पहला है एक्सचेंज,
दूसरा है ट्रेडिंग सिंबल और तीसरा है सिंबल टोकन। इन तीनों चीज़ों की मदद से हम किसी भी स्टॉक्स का या फिर इंडेक्स का, फ्यूचर का या फिर ऑप्शन का, किसी का भी लाइव डेटा हमारे एक्सेल में फैच कर सकते हैं, जो डेटा बिल्कुल ही लाइव होगा और उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होगा। तो उसके लिए हम पहले विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसकी कोडिंग करेंगे और उसके बाद में उसको चेक करेंगे। तो इसकी कोडिंग हम हमारे दूसरी पाइथन फाइल में सेट करेंगे गेट एलटीपी डेटा फ्रॉम एक्सेल। और एलटीपी डेटा के लिए हमें एक्सचेंज चाहिए, सिंबल चाहिए और टोकन चाहिए। तो यहाँ से हम इस टोकन के बाद वाली जो भी लाइन्स है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन सभी को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हमें हमारा एक्सचेंज मिल चुका है, सिंबल मिल चुका है और टोकन मिल चुका है। तो यहाँ पर एक एंजल का फंक्शन है गेट एलटीपी डेटा, उसकी मदद से हम लाइव मार्केट डेटा को फैच करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेटा इक्वल टू ओबीजे डॉट एलटीपी डेटा, फिर ब्रैकेट देंगे और यहाँ पे हम पहले लिखेंगे एक्सचेंज, फिर लिखेंगे सिंबल और फिर लिखेंगे टोकन, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सचेंज, सिंबल और टोकन ऑलरेडी हमारे एक्सेल फाइल में से हमने सेट करके रखा है। तो अब हम एक बार इसको रन करेंगे तो किसी भी तरह की एरर नहीं आई है, इसका मतलब ये फंक्शन ठीक तरह से वर्क कर रहा है। अब हम एक बार यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे डेटा को और इसका स्ट्रक्चर को समझेंगे कि किस तरह से एंजल हमें रिस्पॉन्स करता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेटस आता है ट्रू, और यहाँ पे आप देखेंगे तो डेटा के अंदर एक्सचेंज, एनएससी, ट्रेडिंग सिंबल आता है, सिंबल का टोकन आता है, उसके बाद में ओपन, हाई, लो, क्लोज और एलटीपी। तो ये सभी चीज़ हमें डेटा के अंदर मिलती है। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन के बाद में स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा लिख देंगे। अब हम फिर से एक बार इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास में ओपन, हाई, लो, क्लोज का डेटा आ चुका है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एलटीपी इक्वल टू डेटा एलटीपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेटा के अंदर एलटीपी है उसी सेम तरीके से हमें यहाँ पे एलटीपी लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे ओपन इक्वल टू डेटा ओपन। उसी तरह हम हाई के लिए लिखेंगे हाई इक्वल टू डेटा हाई। फिर लो के लिए हम लिखेंगे लो इक्वल टू डेटा लो, और उसके बाद प्रीवियस क्लोज के लिखेंगे प्रीवियस क्लोज इक्वल टू डेटा क्लोज। और हम इन सभी चीज़ों को हमारे एक्सेल में राइट कर देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे लाइव ट्रेड डॉट रेंज। यहाँ पर हम एक्सेल की रेंज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें डेटा चाहिए। तो हम इस डेटा को A6 के अंदर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेंज A6 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एलटीपी। इसके बाद में फिर से इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल V कर पेस्ट करेंगे और A6 के बाद में B6 में हमें चाहिए ओपन। फिर से हम इसको पेस्ट करेंगे और इसके बाद में C6 में हमें चाहिए हाई। फिर से हम इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद में D6 में हमें चाहिए लो। फिर से हम इसको पेस्ट करेंगे और उसके बाद में E6 में हमें चाहिए प्रीवियस क्लोज। तो A6, B6, C6, D6 और E6 के अंदर हमने LTP, ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज को सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम हमारी एक्सेल फाइल में 5 नंबर में लिखेंगे LTP, ओपन, हाई, लो, प्रीवियस क्लोज। इन 5 डाटा को हमने सेट किया है। अब हम इस प्रिंट डेटा को यहाँ से डिलीट कर देंगे और एक बार इस फाइल को रन करेंगे। आप देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे किसी भी तरह का कोई डेटा नहीं है। तब हम इस फाइल को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LTP, ओपन, हाई, लो, क्लोज ये सभी आ चुका है और ये सभी कुछ रिलायंस का है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंबल के अंदर रिलायंस को सेलेक्ट किया है। और जब भी आप इसको लाइव मार्केट में फैच करेंगे तो ये डेटा बिल्कुल लाइव आएगा। फिर से हम एक बार
यहाँ पे किसी और सिंबल को सेलेक्ट करते हैं, SBN को लिखेंगे और फिर से हमारी पाइथन फाइल को रन करेंगे। तो आप देख सकते हैं SBI का LTP, ओपन, हाई, लो, क्लोज और प्रीवियस क्लोज ये सभी कुछ यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो ये फंक्शन भी हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब इसके लिए हम फिर से डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक में क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पूरे फंक्शन को कंट्रोल से करके कॉपी करेंगे और फिर से नीचे कंट्रोल V करके पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इस फंक्शन का नाम लिखेंगे गेट डेटा और यहाँ पर हमें स्क्रिप्ट के जो पाथ है सिर्फ इसी को चेंज करना है। तो उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे और यहाँ पर जो गेट LTP डेटा फ्रॉम एक्सेल है इसमें राइट क्लिक करके कॉपी पाथ को सेलेक्ट करेंगे, फिर इस पाथ को कंट्रोल V करके यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब हम फिर से एक बार इस डेटा को यहाँ से डिलीट करेंगे और इस मैक्रो को चेक करेंगे कि मैक्रो ठीक तरह से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं LTP डेटा अपडेट हो चुका है। इसका मतलब ये मैक्रो की सेटिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और इसकी मदद से हम लाइव डेटा को फैच कर सकते हैं। तो अब हम इसके लिए फिर से एक यहाँ पर बटन क्रिएट करेंगे। डेवलपर में जाकर इंसर्ट में जाकर हम यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे और यहाँ पर गेट डेटा को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे गेट डेटा। तो हमने यहाँ पे हमारे एक्सेल के अंदर सभी तरह की सेटिंग कर दी है जिसकी मदद से हम एक्सेल के अंदर ही पाइथन फाइल को रन कर सकते हैं, एक्सेल की मदद से हमारे डीमैट अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और एक्सेल की मदद से ही लाइव डेटा फैच कर सकते हैं। ये डेटा बिल्कुल ही लाइव आता है, इसमें बिल्कुल भी डिले नहीं होता। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो कोडिंग बताई है इसी कोडिंग की मदद से आप अगर आपको एक स्क्रिप्ट की जगह मल्टीपल स्क्रिप्ट का लाइव डेटा फैच करना है तो वह भी आप इजीली कर सकते हैं। और इसकी मदद से आप सिर्फ कैश ही नहीं, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, ऑप्शन किसी भी चीज़ का डेटा आप फैच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी के फ्यूचर का डेटा चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले बैंक निफ्टी का टोकन चाहिए। तो यहाँ पर हम एक्सचेंज सेगमेंट में सबसे पहले NFO को सेलेक्ट करेंगे और इंस्ट्रूमेंट टाइप में यहाँ पर हम फ्यूचर इंडेक्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम बैंक निफ्टी को सेलेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर के तीनों स्ट्राइक प्राइस का टोकन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी के सिंबल को यहाँ से कॉपी करेंगे, हमारे लाइव ट्रेड सीट के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर NSE की जगह हम यहाँ पर NFO को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में अगर हम गेट डेटा में क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी के फ्यूचर का डेटा यहाँ पर अपडेट हो चुका है। और अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिंपली लॉट के हिसाब से क्वांटिटी लिखिए। जैसे कि बैंक निफ्टी का लॉट होता है 25 का, तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर लिमिट प्राइस लिखेंगे जिस प्राइस में हमें फ्यूचर को बाई करना है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए एक बार लिखते हैं 43,000। अब इसके बाद में हम प्लेस ऑर्डर में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं पाइथन की फाइल रन हो रही है और हमारा ऑर्डर प्लेस हो चुका है। तो इसके लिए फिर से हम एक बार एंजल के डीमैट के अंदर चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर ये बैंक निफ्टी का 29 दिसंबर का फ्यूचर का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है और हमने यहाँ पे जो 43,000 के अंदर लिमिट प्राइस रखी थी वो ऑर्डर यहाँ पे जा चुका है। तो ये सिंपल तरीके की मदद से आप किसी भी स्टॉक्स में, इंडेक्स में, फ्यूचर्स में, कमोडिटी में, किसी में भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उसका लाइव डेटा देख सकते हैं। तो जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर की है अगर वो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे ट्रेडर के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसकी मदद से ट्रेडर्स की ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प होने वाली है। और ये तरीका आप किसी भी ब्रोकर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये तरीका लगभग सभी ब्रोकर के अंदर सेम ही होता है। और जो भी जानकारी और नॉलेज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, अगर वो आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक करिए जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिस समय मेरे चैनल के 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे उस समय मैं आप सभी के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं आप सबसे एक बहुत ही यूज़फुल नॉलेज शेयर करूँगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी कोडिंग को यूज़ किया है उस कोडिंग को मैं आप सभी के साथ में एक नोटपैड के अंदर अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उस नोटपैड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ से कॉपी पेस्ट करके आप अपने कंप्यूटर के हिसाब से उसमें कुछ चेंजेस करके उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।